नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आदरणीय महाअनुभवी आयुष्मान कदम सर, आदरणीय विचार मंच पर बैठे हुए सभी अतिथिगण, सम्मानित विद्वज्जन और पाली भाषा प्रेमियों, सभ्य सहनम सुप्रभातम। हम एक आज इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षीदार होने वाले हैं कि जहां पर हम केवल ज्ञान का उत्सव के रूप में सिर्फ मनाने नहीं वाले हैं, किंतु हम भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना करने जा रहे हैं। यह हमारी समझ में आना चाहिए कि पाली जन की बोली, अगर इस विषय को हम देखे जाएं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहां पर कि इसके उद्घाटन के लिए हम सभी लोग एकत्रित हो चुके हैं और इसके प्रचार और प्रसार में हम लोग अपना जो मार्गक्रम करने वाले हैं वो इसी उद्घाटन समारोह के बाद में। पाली भाषा कोई साधारण भाषा नहीं है। अगर इसको देखा जाए तो भारतीय सांस्कृतिक इतिहास और उसकी सभ्यता की यह आत्मा है। ये वही वाणी थी जिसमें तथागत भगवान बुद्ध ने अपनी देशना लोगों तक पहुंचाई थी। ज्ञात इतिहास से हमें पता चलता है कि पाली भाषा भगवान बुद्ध के पूर्व से अस्तित्व में थी। ये उस समय में बुद्ध काल में ये लोक की या यूं कहिए जन सामान्य की लोक भाषा थी और इसीलिए भगवान बुद्ध ने इसी भाषा में अपनी देशना लोगों तक पहुंचाई। क्योंकि उनका यह विश्वास था कि ज्ञान अगर देना है तो हर जन उसमें विकसित होना चाहिए। पाली भाषा एक साधारण भाषा नहीं है। अगर इसको देखा जाए तो इसमें सांस्कृतिक परंपरा, कला, साहित्य और साथ में अध्यात्म देखिल है। यह हमने देखना चाहिए कि यह हमारी विरासत को किस ढंग से पाल के रखा है। जैसे पाली भाषा में कहा जाता है, पालेती रखती इति पाली, यानी जो पालन करती है, जिसको पाल के रखती है, उसको पाली भाषा कहा जाता है। यह 4वीं शताब्दी में आचार्य बुद्धघोष ने हमें समझाया। आज जब हम वैश्विक मंच पर भारत का सांस्कृतिक इतिहास की पुनर्स्थापना करने जा रहे हैं, उसी समय पाली जैसी भाषाएं हमें न केवल अपने अतीत से जोड़ती हैं, बल्कि हमारे भविष्य को भी प्रकाशित करती हैं। हमने यह समझना चाहिए कि हम विश्व में जब भारत की सांस्कृतिक इतिहास को रोप देना चाहते हैं तो हम उसी क्षण विश्व में हम शांति, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता ये भी पेर देते हैं भगवान बुद्ध के विचार के साथ। ये बात सच है कि जब तक युवा वर्ग भाषाओं के सांस्कृतिक इतिहास पर ध्यान न दे, तब तक संस्कृति संपूर्ण नहीं बन पाती। और इसीलिए इस मंगल समय में एक आह्वान करने जा रहा हूं कि पाली भाषा को आप अपनी संस्थाओं में, शोध केंद्रों में और संवादों में इसका आचरण करना सीखें। क्योंकि जब तक हम पाली भाषा को समझने की कोशिश न करेंगे, तब तक सही मायने में ना हम इस देश की धरोहर को समझ पाएंगे। यह बात गौरतलब है कि पाली भाषा जब हम सीखते हैं तो भारत की अन्य भाषा जैसे कुछ हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, इस भाषा का विकास का आधार ही पाली भाषा है। तो यूं समझिए
कि जब हम पाली भाषा सीखते हैं, समझते हैं, तो हम अपने अतीत को, हमारी इस संस्कृति के मूल ढांचे को समझने की कोशिश करते हैं। अंत में मित्रों ये कहना चाहता हूं कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है। भाषा ये हमारे जीवन प्रवाह से जुड़ी हुई है, ये हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई है, हमारे कला, हमारा अध्यात्म से ये जुड़ी हुई है। और इसीलिए पाली, जन जन की बोली, ये नारा न केवल इतिहास को दोहराता है बल्कि भविष्य को भी रोशन करता है। इस बात को हमने समझ लेना चाहिए कि जब पाली भाषा को हम समृद्ध करते हैं तो एक तरफ से हम भारत के इतिहास को समृद्ध करते हैं। और इसीलिए आइए हम सब मिलकर आज के दिन यह तय कर ले कि हम अपनी पाली भाषा को और भारत के इस अद्भुत सांस्कृतिक गरिमा को हम बनाए रखें, उसको संरक्षित कर रखें और उसका प्रचार प्रसार रखें। इस उद्घाटन समारोह का यही तो संकल्प है मित्रों। और इसलिए मैं आप सभी को निवेदन करता हूं कि पाली भाषा में आप शिक्षित हो जाएं, उसके ऊपर संशोधन करें और देश की विरासत यानी हमारी सांस्कृतिक जो परंपरा है उसको हम पूरी दुनिया में हम पार करके दिखा दीजिए। धन्यवाद मित्रों।